दिल्ली में कारोबार करने वालों के लिए बड़ी राहत की तैयारी है। राजधानी में बिजनेस शुरू करने और उसे चलाने से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए दिल्ली सरकार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 लाने की तैयारी कर रही है। बिल का मसौदा तैयार किया जा चुका है। प्रस्तावित कानून के तहत कारोबार से जुड़ी अलग अलग मंजूरियों, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और एनओसी जैसी औपचारिकताओं के लिए कारोबारियों को अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया जाएगा, जहां एक ही ऑनलाइन पोर्टल के जरिए तय समय सीमा में अलग अलग सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए बड़ी खबर है। द्वारका में लंबे समय से खाली पड़े करीब 2700 फ्लैटों को आवंटन करने के लिए तैयार किया जाएगा। इन फ्लैटों की मरम्मत पर दिल्ली सरकार करीब 12 करोड़ रुपए खर्च करेगी। लंबे समय से खाली रहने के कारण कई फ्लैटों में मरम्मत और रखरखाव की ज़रूरत है। योजना के तहत क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत, बिजली और पानी की व्यवस्था दुरुस्त कराने के साथ पेंटिंग और दूसरे ज़रूरी काम किए जाएंगे। अब बात करते हैं दिल्ली की एक और बड़ी खबर की। पूर्वी दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कांवड़ मार्गों पर करीब 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। कांवड़ियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए सड़कों पर अलग लेन बनाई गई है और कई मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर का। दिल्ली में यात्रियों के लिए नई बस सेवा शुरू की गई है। मध्य दिल्ली के सिविक सेंटर से बाहरी दिल्ली के बाकनेर गांव तक डीटीसी की सीधी बस सेवा उपलब्ध होगी। रूट नंबर 131 की यह सेवा छात्रों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और रोजाना सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए राहत लेकर आ सकती है। अब अगली खबर भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दिल्ली में मतदाता सूची से जुड़े एसआईआर कार्यक्रम की समय सीमा बढ़ा दी गई है। निर्वाचन आयोग के नए कार्यक्रम के मुताबिक घर घर सत्यापन की प्रक्रिया अब 17 अगस्त तक जारी रहेगी। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इसी के साथ अब बात एक और अहम खबर की। दिल्ली को टीबी मुक्त बनाने की मुहिम तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनप्रतिनिधियों से निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों की मदद करने की अपील की है। अब नज़र डालते हैं राजधानी से जुड़ी अगली बड़ी खबर पर। दिल्ली को लो एमिशन जोन बनाने की दिशा में बड़ी तैयारी की जा रही है। राजधानी के 156 एंट्री पॉइंट और करीब 5000 पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाने की योजना है। वहीं अब बात करते हैं दिल्ली की बसों से जुड़ी खबर की। डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा को डिजिटल बनाने के लिए शुरू किए गए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के ट्रायल में कुछ तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी और कार्ड के सत्यापन में लगने वाला अतिरिक्त समय महिला यात्रियों का इंतजार बढ़ा रहा है। अब चलते हैं दिल्ली विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली विधानसभा का छठा सत्र 7 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। धमकी भरे ईमेल और अनधिकृत प्रवेश से जुड़े मामलों को देखते हुए विधानसभा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और अब बात दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से जुड़ी खबर की। दिल्ली एनसीआर में निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल पर अब और सख्ती होने वाली है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्माण और विध्वंस स्थलों की निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है। अब बढ़ते हैं अगली अहम खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में पिछले 2.5 वर्षों के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 254 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अब यमुना से जुड़ी बड़ी खबर पर नज़र डालते हैं। हथिनीकुंड बैराज से यमुना में 63,109 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके चलते अगले 48 घंटों में दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई गई है और प्रशासन निचले इलाकों पर लगातार नज़र बनाए हुए है। अब खबर उन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है जो नौकरी की तलाश में हैं। दिल्ली साइबर पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए अब मौसम का हाल भी जान लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने राजधानी और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।